वर्ष 2025 के अंतिम दिन राजधानी जयपुर ने पर्यटन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नववर्ष 2026 के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी में पर्यटकों का भूतपूर्व सैलाब उमड़ गया। मॉन्यूमेंट टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। साल के आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए देश विदेश से आए सैलानी गुलाबी नगरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं गोविंद देव जी के मंदिर, मोती डूंगरी, गलता जी, शिला माता मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल, कनक घाटी समेत कई पर्यटन स्थल सैलानियों की रौनक से गुलजार हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ टाइगर लाइन सफारी, झालाना और हाथीगांव आमेर खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों में हेलीकॉप्टर जॉय राइड और हॉट एयर बलून राइड को लेकर भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। साफ सफाई, पर्यटन सुरक्षा, पर्यटकों की सुरक्षा, सीसीटीवी सर्विलांस, पार्किंग और यातायात की व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, नए कीर्तिमान, और ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले सालों में जब हम और ज्यादा बढ़ोतरी की पर्यटकों की उम्मीद करते हैं तो शुरुआत जो है वो अब हो गई है, क्योंकि जिस तरह से एंडोर्समेंट किया गया, जिस तरह से पर्यटन विभाग ने तैयारियां की थी, ठीक वैसा ही अब तस्वीरों में नजर आ रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, तस्वीरें बहुत शानदार है और वाकई में आने वाले दिनों की संभावनाएं इन तस्वीरों को देखकर और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अगले साल के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि पहले कुछ महीनों का टूरिज्म होता था राजस्थान में, जयपुर में, लेकिन अब पूरे 12 महीने इसी तरह के पर्यटकों की संख्या बढ़ती रहेगी और ये फुटबॉल जो है वो जारी रहेगा। लेकिन अब आज के लिए इन तस्वीरों को जरा और विश्लेषित कर दीजिए, क्योंकि बेहतरीन व्यवस्थाओं के बीच में अब लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं अच्छी व्यवस्थाओं के साथ। जैसे देखिए, मरु प्रदेश का यही रोमांच है, यही आकर्षण है। हमारे तो कहते हैं ना, हर 7 कोस पे पानी और वाणी दोनों बदल जाता है, पटरी का रंग बदल जाता है। यही कारण है कि सतरंगी संस्कृति के मरु प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक पर्यटक, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, वो चाहता है कि बीते हुए साल को यहीं पर अलविदा कहें और नए साल का स्वागत भी राजस्थान से करें, खासकर गुलाबी नगर जयपुर की बात करें। हाँ। राजस्थान इस समय हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। नए साल के अगर हम इंतजामों के हिसाब से देखें, बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, क्लब्स हैं, मोटल्स हैं, जिनके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके अंदर एक गाला डिनर का आज आयोजन किया जाना है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ पर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जो सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे डांस, डीजे, बहुत सारे इंतजाम इस तरह के गए अलग अलग होटल्स के अंदर किए गए। लेकिन आज सुबह की बात करें, जो कि साल का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर 2025 की हम बात कर रहे हैं, आज सुबह से ही सबसे पहले तो धार्मिक यानी आस्था का सैलाब उमड़ा। आज सुबह से ही देखने को मिला कि सुबह 5 बजे जब मंगला आरती होती है श्री गोविंद देव जी की, जो जयपुर के आराध्य हैं, वहां से जो भीड़ उमड़ी, श्रद्धा का सैलाब जो उमड़ा, निश्चित तौर पर देखने लायक था। उसके बाद हम सीधे तौर पर बात करें तो नहर के गणेश जी, मोती डूंगरी गणेश जी, शिला माता, खोले के हनुमान जी, चांद पोल वाले हनुमान जी, काले हनुमान जी, ऐसा कोई सा मंदिर नहीं था। गलता जी में सुबह सुबह पवित्र डुबकी लगाने बहुत लोग पहुंचे आज। तो निश्चित तौर पर आज एकादशी का दिन भी है, तो निश्चित तौर पर आज का दिन श्रद्धा के सैलाब से जो दिन की शुरुआत हुई, वो धीरे धीरे अब मॉन्यूमेंट टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तरफ एकदम अग्रसर हो गया है। जयपुर के तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, खासकर आमेर जो विश्व विरासत में शुमार है, जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, जयगढ़, जल महल, कनक घाटी, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आपको पर्यटक नजर नहीं आएंगे। यहाँ नाहरगढ़ में जगह जगह दिन से ही, आज सुबह से ही पार्टियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि नए साल का जश्न सब मनाना चाहते हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के हब के तौर पर जयपुर की नई पहचान बनी। तीनों लेपर्ड सफारी, आमगढ़, झालाना, बीड़ पापड़, तीनों पैक चल रही है। आज सुबह की सफारी खुल रही, शाम की सफारी पूरी तरह से पैक है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, हाथी सफारी, लॉयन सफारी, टाइगर सफारी, सब पूरी तरह से पैक है। और यही नहीं, मानसागर झील की हम बात करें तो जलमहल के आसपास सेल्फी टूरिज्म का एक ऐसा दौर चल रहा है जिसको देखते ही बनता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं जयपुर में एक ऐसी त्रिवेणी है जो हम धार्मिक पर्यटन के साथ साथ हम मॉन्यूमेंट पर्यटन और अगर हम वाइल्ड लाइफ पर्यटन की बात करें तो ये त्रिवेणी ऐसी हर एक आदमी को आकर्षित कर रही है। और इसके साथ साथ खास बात और देखिए, आज शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का भी न्यू ईयर टूर शुरू हो रहा है, पूरी तरह से पैक है। 7 देशों के 76 पर्यटक उसके अंदर हैं, जो न केवल आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे चलती शाही ट्रेन के अंदर, बल्कि कल सुबह का जो सूरज वो देखेंगे नए साल का, वो राजधानी जयपुर में देखेंगे। यानी सुबह गांधीनगर स्टेशन पे रेड कारपेट स्वागत होगा। भगत सिंह और उनकी टीम ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। कुल मिलाकर कहा जाता है राजस्थान के चप्पे चप्पे पर पर्यटक है, राजस्थान को महसूस करना चाहते हैं, राजस्थान की आओ भगत को देख रहे हैं, हमारे व्यंजन, हमारा खान पान, ऐसे मतलब टूरिज्म के हर उत्पाद हमारे पास है जिनको लोग आकर्षित है, जिनको लेकर के आज माना जा रहा है करीब 1.5 लाख से ज्यादा पर्यटक राजधानी जयपुर में रहेंगे और विभिन्न स्थानों पर रहकर वो न केवल न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि कल का जो पहला सूरज होगा 2026 का, वो भी राजधानी जयपुर और राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग पर्यटन स्थलों पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।